हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है टैरोट में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अकेलापन इतना दिखाई दे रहा है, इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले हो चुके हैं, कोई भी नहीं है। अब बस प्रॉब्लम्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बर्डन्स में ऐसे घेरे हुए से लग रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं। मतलब होता है ना, जब इंसान का मूड ख़राब होता है, जब प्रॉब्लम में होता है, तो कोई अपना हो या किसी के साथ जब शेयर करें तो चीज़ें ऐसा नहीं होता कि आधी हो जाती है। मतलब प्रॉब्लम जैसे मानो कि कम होती है, हल्का महसूस होता है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर कोई मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि जहाँ पर कि किसी के साथ ये हैप्पी है, या फिर कोई है जो इनको सपोर्ट करता हो, या फिर देखने को बहुत लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, बहुत होंगे देखने को। पर फिर भी ना, भीड़ में कोई अपना नहीं है। समझ रहे हो, भीड़ ही भीड़ है जहाँ फंस कर रह गए हैं, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अकेले रह चुके हैं इतने लोगों के पास। सबसे मायूसी की बात यह है कि इतने लोगों के बावजूद भी अकेले हैं, और मे भी इन्होंने खुद से ये चीज़ें की है। आज जो ये अकेले हैं ना, उसका सारा क्रेडिट इनको ही जाएगा। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, क्रेडिट यानी कि कुछ मतलब कुछ ऐसा किया है जो इनको लगता था कि मैं बहुत सही करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, बट नहीं कर पाए सही। अपने साथ ही बोलते हैं ना, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इन्होंने अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार ली, या फिर बोलेंगे कि जैसे जिस पेड़ में ये बैठे थे ना, उसी पेड़ को काट रहे थे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस पेड़ को काटूं तो या काटूं। जो भी आपके पार्टनर, मेल फीमेल, तो मैं खुद ही गिर जाऊंगा, समझ रहे हो, या गिर जाऊंगी। उससे पेड़ को काट रहे थे। कितनी बेवकूफ़ी की है इन्होंने। आज लिटरली वो बेवकूफ़ी ना आज समझ में भी आ रही है, मैच्योरिटी दिख रही है कि है। आज इनको ऐसा लग रहा है कि इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ है, पर कभी मेरा दिन भी आएगा, कभी कुछ चीज़ें अच्छी तो होंगी। ऊपर वाले ने कभी तो कुछ अच्छा लिखा ही होगा ना। तो बस विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, कभी कभी तो अच्छा आएगा, कभी तो चीज़ें बेटर होंगी। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, टर्न, एंजल्स। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर मुझसे। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। देखो, सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई ऐसा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि थर्ड पार्टी को भी दिखा रहा है। ठीक है, कोई फीमेल लेडी। ठीक है, अब चाहे इनकी मदर हो, कोई भी हो सकती है, या फीमेल लड्डी की एनर्जी दिख रही है, मे बी मेल भी हो, बट मैं फीमेल की एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, जो कि काफ़ी डोमिनेंट है, जो कि बहुत अपने को लेकर ना शॉर्ट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड कहते हैं ना, गुस्से वाली, ईगो डोमिनेंट, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से ना आज ये बिल्कुल अकेले से पड़ गए हैं, या फिर जिसने इनको ना आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट पैदा की है। आज ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं आपको खोने का, जिसकी वजह से इन्होंने आपको खोया है। एज सिंपल एज दैट अगर मैं कहूँ तो किसी ने इन्होंने इसकी वजह से आपको खोया हुआ है। ठीक है, आज अपनी गलतियों को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सैड दिख रही है और बुरा लग रहा है, हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है, इमोशनली इंस्टेबिलिटी दिख रही है। यानी कि इमोशनली इतना डाउन फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा लो एनर्जी में, बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी में जाने की वजह से। ठीक है, ओ माई गॉड, कैन यू सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा लगा था कि वो इनकी सोलमेट है, या फिर वो एक अच्छा, मतलब उसके साथ कनेक्शन अच्छा हो सकता है, या बॉन्ड अच्छा हो सकता है, या उसके लिए कुछ ऐसी फीलिंगलेस की तरफ ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, उसको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, वही इनकी सोलमेट है। ठीक है, या सोल ये एनर्जी दिख रही है कि इनको ऐसा लगता था एक ऑन नेस्ट कनेक्शन उसी के साथ है, बट देख रहे हो, बट ये गलत साबित हुए।
कुछ उसने ऐसा किया है। अब क्या किया है देख लेते हैं। चलो, कुछ ऐसा किया है जिससे ये गलत साबित हुए हैं, जिस वजह से आज ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। क्या किया है यूनिवर्स? उसने ऐसा गाइड कीजिए, ऐसा क्या किया है? उसने क्या किया है? देखो उसने क्या किया है। या तो उसने इनको चीट किया है किसी और थर्ड पार्टी में जाकर, यानी कि उसने क्या किया है कि इनके अलावा भी किसी और को डेट कर रही थी या झूठ बोल रही थी। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर पैसों की वजह से, पैसों के लिए इनसे जुड़ी थी या जुड़ा था। अगर मेल भी है तो बट मैं फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, जिस वजह से आपके पार्टनर ना यहाँ पर बहुत डीपी हर्ट दिख रहे हैं। एक आइसोलेटेड वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए। हो सकता है गलत तरीके से इनसे पैसे का कमाने को बोला या कमाए इन्होंने, आज वो पैसा भी नहीं चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर ने पूरा इनिश किया, ठीक है, उन चीज़ों को और भी एक्सेप्ट किया, अपनी मर्जी से चीज़ें की है, बट आज इनको वो भी नहीं चाहिए क्योंकि रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हों मांग रहे हैं। जब भी ये प्रे करते हैं ना, तो ये माफ़ी मांगते हैं कि मुझे जो मैंने किया है मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया है उसके लिए माफ़ कर दो। आपसे अभी नहीं कह रहे हैं, पर हाँ ऊपर वाले से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज इनको रियलाइज़ है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। थर्ड पार्टी में जाकर या आपको बिट्रेड करके, आपको चीट करके, आपका दिल दुखा के, और कहीं ना कहीं आज अपने किए पे ही फंस गए हैं। बोलते हैं ना, जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, वह उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो वही एनर्जी दिख रही है आज। ये कहीं ना कहीं यस आपको चीट किया, आपके लिए एक तरीके से गड्ढा खोता ना, इन्होंने गलत ही किया। आज उस गड्ढे में खुद ये गिर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज ये खुद को बदलना चाहते हैं। एक नेगेटिविटी का एंड करना चाहते हैं, या किसी थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, उसका एंड करना चाहते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहते हैं। एक सेकंड चांस चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो, जो भी इन्होंने किया है, जो भी इनसे हुआ है, और एक सेकंड चांस दे दो। ठीक है, यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। जस्टिस का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द चैरिटम में, प्यार, इमोशंस, फीलिंगलेस। यहाँ पर फिर से का दिल ना आपके लिए धड़कने लगा है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंसिटिव हो रहे हैं। अगर ये बहुत अग्रेसिव थे, बिल्कुल सेंसिटिव नहीं थे, बिल्कुल इनको फ़र्क नहीं पड़ता था। आप हर्ट हो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, उन चीज़ों का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको एडमायरेंट फीलिंग दी, हमेशा ना आपको अपने पास रखा, ना आपको जाने दिया, ना किसी और के साथ बढ़ने दिया। बट अब ये सोच रहे हैं कि गलत किया है। ठीक है, जो भी किया गलत किया। मे भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं। रिलीजन का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कास्ट कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर भी डिफरेंस हो सकता है। मे बी ये आपसे शादी नहीं कर रहे थे, इस वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, या फिर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर शादी तोड़ दी। ठीक है, या फिर दूरी बनाना, इन्होंने ज़्यादा बेहतर सम मतलब बात करी, आपको अपनी आदत लगाई, उसके बाद दूर कर दिया। ठीक है, गलत किया, डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज कहीं ना फील कर रहे हैं कि भाई गलत हुआ था, क्योंकि आपके लिए प्यार है। इनके मन में दल वर्ड्स का कार्ड है, जो कि प्यार, ऑनेस्टी, कनेक्शन को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रोज रोमांटिक फंक्स को दिखाई दे रहा है, डिज़ायर्स को दिखाई दे रहा है। आपके लिए ना इनके मन में एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इनके मन में है आपके लिए वो प्यार, इमोशंस है। आज ये आपको ना जस्टिस देना चाहते हैं, मतलब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत किया है। आपका दिल दुखा कर, आपको हर्ट करके ना इन्होंने सही नहीं किया है। इसीलिए इनको जस्टिस देना है, इसीलिए इनको ना सक्सेस चाहिए आपके साथ रिलेशनशिप में। अब इनको जो भी आप करो ना, हर एक गलती को मानने के लिए, हर एक सज़ा के लिए तैयार है। ठीक है, कि कोई भी सज़ा मिल जाए, इनको बस आप आ जाओ, बस आपके साथ रियूनियन हो जाए, यही एक्सपेक्ट कर रहेंगे। ठीक है, 5 ऑफ कप्स देख रहे हो, बस आपके लिए क्रेव करते हुए, आपके लिए तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलबी हो गए थे, पर अब सोच रहे हैं कि बहुत गलत कर दिया, कितना टॉक्सिक बना दिया था, कितना मैंने ब्लेम किया, कितना हर्ट किया, अपने वर्ड से
अपने एक्शन से कितना कुछ किया है, कितने बेवकूफ़ थे इनको, ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आज ये आपके लिए तड़प रहे हैं, जैसे पहले आप इनके लिए तड़पा करते थे, इनके लिए परेशान हुआ करते थे, इनको याद करने के या फिर इनसे बात करने के लिए, इनकी एक झलक देखने के लिए या इनकी केयर के लिए, इनकी अटेंशन के लिए, इनके टाइम के लिए। जो जैसी कंडीशन में आप थे ना पास्ट में, आप तो काफ़ी हद तक आप हील हो चुके हो, आपने खुद को हील कर लिया है। बट आज ये अपनी फीलिंगलेस ऐसा दिख रहा है कि आज जैसा आप महसूस किया करते थे पहले, पास्ट में कितना रोते धोते थे, परेशान होते थे इनके लिए, इनसे बात करने के लिए, इनको देखने के लिए कितना तड़पते थे आप, याद है? तो वही चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। मतलब एनर्जी एक्सचेंज हुई है, यानी कि जैसा आप इनके लिए फ़ील करते थे, आज ये वैसा आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। और जैसा पहले ये फ़ील किया करते थे, जैसे केयर्सनेस कंपेयर्ड पहले के, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे हैं। मतलब हेल्पलेस सा होपलेस सा, प्रेशर सा फील कर रहे हैं। इनको मन तो है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का, मतलब आपकी तरफ कमिटमेंट देने का, आपको अप्रोच करने का, पर किस मुंह से करें, क्या बोले, क्या कहे, कैसे कहे कि इनको आपको अप्रोच करना है, ये समझ नहीं पा रहे। जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी हो सकती है गाइस इनकी, ठीक है? तो यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि अप्रोच करना तो है, एक नई रिश्ते की शुरुआत तो करनी है, पर कैसे करें? इनके चाहने ना चाहने से तो कुछ नहीं होता, जैसे आपके चाहने ना चाहने से कुछ हुआ नहीं हुआ ना। जब आप चाह रहे थे कि ये बात करें, जब आप चाह रहे थे कि ये आपका साथ दे, आपको प्यार दे, झूठ ना बोले, सच सामने रखें और आपको ऐसे छोड़े ना, आपको सेपरेशन में ना डाले, तो पर इन्होंने नहीं सोचा ना उस समय। तो अब इनको फील हो रहा है कि यार जब मैंने नहीं सोचा तो अब भी क्यों ही सोचेगी या क्यों सोचेगा, समझ रहे हो? तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आप नहीं दोगे इनको सेकंड चांस, क्योंकि बहुत चांस दिए हैं आपने। यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है, आपने बहुत चांसेस दिए हैं और इन्होंने उन चांसेस का गलत फ़ायदा ही उठाया, आपके इमोशंस का, आपके प्यार का, आपकी लव फीलिंग का ना, इन्होंने बस फ़ायदा ही फ़ायदा उठाया। इन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया इस रिश्ते को, कभी वो मतलब जो आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, जो आप प्यार डिज़र्व करते हो, वो नहीं दिया कभी, ठीक है? तो क्रेव कर रहे हैं आज, सच में ये आपकी केयर भी करना चाहते हैं, आपको प्यार भी देना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि अब तो आप ही नहीं हो जिसके लिए ये सब करना चाहते हैं, वो तो है ही नहीं। अब क्या करें, किसके लिए करें, किसको प्यार दें, किसी और की तरफ तो जाने के बारे में अब ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि देखो जो इनका मन था ये वो सब कर चुके हैं। यानी कि अगर इनका मन था और लोगों से बात करना, कनेक्शंस में रहना, फ्लर्ट करना, आपके साथ अगर ये बंधा हुआ सा महसूस करते थे, एक ऐसा लगता था इनको कि मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, मैं और किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में। आज इनको रियलाइज़ हो रहा है बस धोखे ही मिले हैं, दर्द ही मिला है लोगों से ना, कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में। आपके अलावा अगर इन्होंने बनाए हैं तो वहाँ पर इनको दर्द तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है? तो आज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि क्या फ़ायदा है, कोई नहीं चाहिए भाई, इन ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं, ये आप चाहिए, इनको बस आपके साथ कनेक्शन चाहिए, इसलिए एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप इनोसेंट हो, आप अच्छे इंसान हो, इनको पता है कि आप दिल के बहुत साफ़ हो और आप जब तक रहोगे इनके साथ तो कभी धोखा नहीं दोगे, आप धोखा देने वालों में से नहीं हो। मे बी इनके साथ जो भी जुड़े वो धोखा उन्होंने दिया है इनको, ठीक है? तो ऐसा महसूस करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है? 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द हेरोफेन। देखो, हाँ, फैमिली की वजह से या समाज की वजह से या कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर दिख रहा है एज डिफरेंस या फिर सोसाइटी का डर या फिर सेम जेंडर लव है आप दोनों का, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर सीरियसली कि जिस वजह से ये डर के मारे इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया या फिर उनकी बातों में आ गए। कहीं ना कहीं वहाँ सही समझा जो भी है, यहाँ पर दिख रहा है कि गलत तो किया है और गलत ही अब इनको मिल रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये अकेले पड़ चुके हैं,
अब इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। अब आप भी इनकी तरफ फेयर नहीं रहोगे। अब आप भी इनसे बदला लोगे, क्योंकि वो भी इनको फील हो रहा है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते। पर इनके दिल में तो आपके लिए प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है। आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, कंपैटिबल फील करते हैं, ये इतना ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन, हार्मोनी बैलेंस्ड फील करते हैं। ये ठीक है, अट्रैक्शन फील करते हैं। आप आज इनकी विश फुलफिलमेंट हो, यानी कि आप मिल जाओ तो इनको कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना परिवार, ना रिलेशन, ना समाज का जो है, ना रेपो या पावर, कुछ नहीं चाहिए। आप चाहिए बस आप हो तो सब कुछ मिल गया, आप नहीं हो तो कुछ नहीं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब ये चाहते हैं आपको एक्सेप्ट करना, सबके सामने, सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने, फैमिली के सामने, सबके सामने में भी इन्होंने छुप छुप के आपके साथ रिश्ता रखा। और जब बताना था, जब आप चाह रहे थे कि ये बताए और ये पलट गए, मुखर गए, या कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, बट अब रखना है। अब सबके सामने एक एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई, मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये मेरी है, ये मेरा है, ठीक है। अब चाहे लोग कुछ भी बोले, थर्ड पर्सन कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, नहीं, किसी की बातों में नहीं आना है, बस आपके साथ ही रहना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर डेथ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए डेथ एंड रीबर्थ पहले भी आया। इस डेक से भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी डेथ एंड डेथ का कार्ड है जो कि दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और स्पिरिचुअल होना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है अब ये आपसे कभी नहीं मिल सकते। कोई नहीं मिला सकता, बस एक ऊपर वाला मिला सकता है। आप दोनों का रियूनियन बस वही कर सकता है। एक मिरेकल हो सकता है जब यूनिवर्स चाहे या गॉड चाहे। तो इनको ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए, प्रे करते हुए, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए और पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी यस ऐसा दिख रहा है कि चेंजेस इनके अंदर एक ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन देखोगे। आप बिल्कुल बदले हुए से देखोगे, आप बहुत पॉजिटिव होते हुए देखोगे। आप ये जो दूरियां हैं उसको ख़त्म करके बहुत काम हो रहे हैं, ओवरकम करेंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये क्वीन की तरह देखता है या किंग की तरह देखता। आपकी जो वैल्यू है ना, इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू में देखते हैं ये आपको, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुश नहीं है। आज तक इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। हो सकता है कभी प्यार भी दिया तो भी खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ नहीं किया जितना ये करना कर सकते थे या करना चाहिए था इनको आपके लिए, ठीक है। आपको खुश रखना था, आपकी केयर करनी थी, आपको सपोर्ट करना था, सबके अगेंस्ट खड़े होकर आपका साथ देना चाहिए था। इन्होंने नहीं किया। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर अब ये जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन को उठाते हुए आए ना, अब ये बर्डन से बर्डन को ना छोड़ करके, मतलब बहुत पोलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि अब ये किसी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, अब ये और मटेरियल ईक नहीं हो सकते। अब इनको आपकी तरफ आना है सक्सेस, पर ये रिश्ते को ले जाना है क्योंकि शादी करनी है आपसे, ठीक है। शादी करते हुए, आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत मेहनत है आपको मनाना, आपकी तरफ आना, आपको समझाना। हाँ, इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, डेडिकेशन के साथ ये करना चाहते हैं, ठीक है। जो अपनी फीलिंगलेस आज तक छुपाते हुए तो आए हैं ये, पर अब एक्सप्रेस करना है। बहुत हो गया, बहुत कर लिया इन्होंने, गलत बहुत छुपा लिया, अपनी फीलिंगलेस करना है खुलकर, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है इन्हें। तो गाइस, मुझे यहाँ पर 13 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, यस ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 9 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। 11 नंबर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। या यहाँ पर कुछ मंथ्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए, मैं अब वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे नवंबर का मंथ,
ठीक है, यहाँ पर मुझे अगस्त जुलाई में मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों के लिए कैसे भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है इस समय आपका ब्रेकअप हुआ था, या एनिवर्सरी है, कभी मिले थे, प्रपोज किया था, या फिर इनका बर्थ का है, आपके बर्थ का मंथ है, ये कुछ भी हो, एस सता है। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और लेती हूँ। इनकी फीलिंग लेस महसूस कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी वाइन एंजल्स, और कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर गाइड कीजिए। गाइस, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, 2-3 कार्ड्स ही लूँगी। ठीक है, यहाँ पर लर्निंग तो यह इन्होंने ना आपसे दूर रहकर सीखा है, सबक लिया है कि लोग कैसे होते हैं, कौन कैसा होता है, इनको कैसे बिहेव करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, पहले से ये समझ चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा ओपन होंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे जिन चीज़ों से ये भागते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर कमिटमेंट से, वो अब जो भी चीज़ें थी, ठीक है, इनको नेगेटिविटी से भी नेगेटिव हो जाते थे, पॉजिटिविटी से भागते थे, तो पॉजिटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और पहले ना इनको ऐसा लगता था ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, भी इस रिश्ते को लेकर भी बहुत नेगेटिव थे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ बढ़ते हुए, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिविटी यहाँ पर यस लेसन्स मिले हैं। मैंने बोला ना, लाइफ लेसन्स मिले हैं, जिस वजह से सीखा है इन्होंने, हर चीज़ सीखने को मिल रही है। अगर इनको धोखे भी मिल रहे हैं, बिट्रेड भी मिल रहा है, चीट भी मिल रहा है दूसरों से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। इन चीज़ों से ना लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, तो ये सीख ही रहे हैं। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि बस वेट कर रहे हैं सही समय का, खुद को बदल का, खुद को हील करने का, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक सही टाइम का, और आपको अप्रोच करने का, और आपके लिए स्टैंड लेने का। ठीक है, बस आपसे कहना चाहते हैं, बस मेरा वेट करो, बहुत जल्दी जो ये दूरियां हैं वह ख़त्म करेंगे, ओवरकम करेंगे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, एक कार्ड और ले लेंगे, यहाँ पर है फॉरगिव, तो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। हाँ, बहुत गलत किया, इन्होंने बहुत पेन दिया, आपको आपके दर्द का कारण बने हैं, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माफ़ कर दो। इनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बट हाँ, गलत तो किया है, बट बिलीव करो आगे से नहीं होगा। ये आपसे कहना चाहते हैं, आगे से आप ये वो चीज़ें नहीं करेंगे जिससे आप हर्ट हुए हो। ठीक है, इनके वर्ड से, इनके एक्शन से, तो ये लिटरली सच में ये सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, हैंड 3 ऑफ वंड्स के कार्ड से दिख रहा है, यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर क्लेरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आपके लिए खड़े हो पाए, आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए मतलब फैमिली से, लोगों से, समाज से लड़े, या फिर आपके लिए कुछ करें। आप देख रहे हो, कभी हिम्मत नहीं दिखाई इन्होंने, राइट, कभी आप तक नहीं आए, बट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार हिम्मत दिखानी चाहिए। जो ये सेपरेशन आया है, इनको भी सुकून नहीं है, और गलतियां इनसे हुई है, और आज आपके पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में, कुछ चीज़ें सबक सिखाती हैं, और यस इंसान की वैल्यू रियलाइज़ कराती है, जो कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, जिस वजह से इस सेपरेशन से यह भी दुखी हैं, परेशान है, इस सेपरेशन से इनको भी सुकून नहीं है। आपको लग रहा है सेपरेशन करके, या मुझसे ऑन ऑफ दे के, या गलत करके ये बहुत खुश हैं, दिख रहा होगा। ज़रूरी नहीं है जो दिखता है वही सही होता है। आपको पता है सोशल मीडिया में तो कितने कपल्स ऐसे दिखते हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और बाद में कुछ टाइम बाद न्यूज़ आती है कि यार इनके बीच में गिर जाऊंगा, समझ रहे हो, या गिर जाऊंगी, उससे पेड़ को काट रहे थे। कितनी बेवकूफ़ी की है इन्होंने। आज लिटरली वो बेवकूफ़ी ना आज समझ में भी आ रही है, मैच्योरिटी दिख रही है कि है। आज इनको ऐसा लग रहा है कि इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ है, पर कभी मेरा दिन भी आएगा, कभी कुछ चीज़ें अच्छी तो होंगी। ऊपर वाले ने कभी तो कुछ अच्छा लिखा ही होगा ना, तो बस विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, कभी कभी तो अच्छा आएगा, कभी तो चीज़ें बेटर होंगी। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं।